ओके ठीक है, ओके ठीक है। और जो आपने बोला हीरो और होंडा का, सो हीरो इज डिसॉल्विंग या समवन इज साइनिंग बॉन्ड विद सम अदर कंपनी, राइट, ये भी हो सकता है। अनुबंध में, एग्रीमेंट में आना इज ए बॉन्ड, या फिर किसी के साथ बंधन जुड़ा हुआ इज ए बॉन्ड, ठीक है ना। ओके, वी हैव साइंड ए बॉन्ड विद आवर कंपनी, होता है ना, हमने अपनी कंपनी के साथ अनुबंध साइन किया है, राइट। नेक्स्ट वर्ड, बोरिंग पर्सन, BORING, boring person. Don't say me that Soni ma'am is a boring person. Tell some other sentence. Boring person, BORING person. Yeah. Boring persons are not creative. Boring person, bored अलग है, अभी हमने जो बताया वो boring person है। उबाऊ, yes, उबाऊ, थकाऊ, पकाऊ, ठीक है ना। बोरिंग पर्सन या ओके ठीक है, ठीक है। और कुछ और कोई क्या बोलो, आवर सीआर इज बोरिंग पर्सन, ठीक है। ऐसे पर्सनल अटैक नहीं करते क्लास में। और दैट बोरिंग पर्सन कैन बी डेंजरस पर्सन आल्सो, है ना। या और कोई, I don't like company of boring person because I am adventurous, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चले, बॉटम, BOTTOM, बॉटम। बॉटम मतलब पेंदी या सबसे नीचे, निचला पेंदी, हाँ पेंदी होता है ना किसी भी चीज का पेंदी, बॉटम, हाँ। This bucket is without bottom, so you cannot put any water, fill any water into this. Okay, bottom means पेंदी या फिर निचला लेवल, ठीक है। बॉटम का सेंटेंस में यूज करो, कैन यू यूज बॉटम इन एनी सेंटेंस? या यस, ओके ठीक है, चलो ठीक है, दैट इज अ टाइप ऑफ, नहीं ये मैंने जो मतलब बताया उसका नहीं हुआ, हाँ। आप पेंदी या एकदम नीचे लेवल के बारे में सोच करके कुछ बताइए, दैट वाज अ टाइप ऑफ अपैरल, वो नहीं चलेगा। बताओ, ठीक है, वी टेक वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द माउंटेन, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। नॉर्मली एट द पीक ऑफ द माउंटेन होता है, तुमने एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन बोले इसलिए मुझे थोड़ा चौंकी में। ओके, बट वो भी वापस आना होता है, पीक ऑफ द बॉटम पे कितना दिन रहेंगे, पीक ऑफ द माउंटेन पे कितने दिन रहेंगे, तो वो आना भी जरूरी है सेफ्टी। यस, या ठीक है, द स्टॉक्स रेट्स आर एट द बॉटम, यानी भाई बहुत नीचे गिर गया। या क्या, ह्यूमन कैन नॉट रीच एट द बॉटम ऑफ द सी, यस ठीक है। और कुछ, there is no bottom in the sphere, okay, yeah, thank you from the bottom of my heart, yeah। और हो गया, कुछ यूज करना है दूसरा, तुम इसे पूछो। we can see the bottom of the sea, ठीक है, चलिए समझ में आ गया, एकदम लोअर लेवल, ठीक है। ब्रांड, BRAND, ब्रांड, ब्रांड मतलब मार्का, मार्का या फिर क्या बोल सकते हैं, ब्रांड, ठीक है ना। ओके, यस, हाँ इंटरनेशनल ब्रांड। और यस, यस, today's youngsters are brand conscious, right? They don't go shopping on the street, yeah, very good, shabash, ठीक है। यानी we all understood the meaning of the brand and we all can use this, okay। आगे बढ़े, या ह्यूमर, ह्यूमर, ह्यूमर का ब्रांड नहीं यूज करते, मतलब ह्यूमर कोई ब्रांड है क्या?
तो फिर ऐसे नहीं, उसका कोई ह्यूमर का कोई ब्रांडिंग नहीं होता यार। ह्यूमर का क्या ब्रांडिंग होगा? ब्रांडिंग इज मार्क है। कभी देखा है किसी का? अच्छा ठीक है, कपिल शर्मा शो क्या है ना, ह्यूमर का शो है ना, ह्यूमरस शो है ना वो। यस, ऐसे नहीं बोल सकते। यस यस, ठीक है, बोल सकते हैं आप। ओके, मतलब सेंटेंस सही है सबका। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज ब्रेव। ब्रेव, ब्रेव का मतलब साहसी, करेजियस। ब्रेव का साहसी और क्या होता है? करेजियस। हमने आपको एक और वर्ड सिखाया था, इसका बताओ। ए से था वो। हाँ, बिना देखे कौन बता सकता है? अभी कुछ दिन पहले बताया था, 2 दिन पहले हो सकता है, 2 दिन यानी कि 2 क्लास पहले। ऑडेसियस, ऑडेसियस, बोल्ड, ब्रेव बताया था। ठीक है, ये होता है करेजियस। याद कर लो उसको भी, भूल मत जाओ इतनी जल्दी, ठीक है ना? ब्रेव मतलब करेजियस, ऑडेसियस, बोल्ड। ठीक है, इसका यूज करो आप। ऑडेसियस का बता चुके हैं या? ठीक है, यस, हाँ हो चुका है वो सब। आप कुछ नया? हाँ, भीम वॉज ब्रेव, ठीक है। और कुछ? हु इज ब्रेव? हो गया वो। समटाइम्स, आप लोग बोलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइब। ब्राइब, BRIBE, ब्राइब मतलब रिश्वत, घूस। टू गीज द पाम ऑफ समवन, ठीक है ना, ये इसका फ्रेज है। टू गीज द पाम ऑफ समवन, गीज। हाँ, इसका क्या मतलब होगा? इसका भी मतलब होगा, हाँ, या बोलो क्या? डोंट टेक ब्राइब फ्रॉम एनीवन, ठीक है, फ्रॉम एनीवन, यस। आप कुछ बोल रहे? यस, या, ठीक है, ठीक है। और बताओ। We should not take bribe. Taking bribe spreads corruption in our society. ठीक है, और why she, why not he? Yes, correct, 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 correct. वो सोचने लगा, मैं वही तो बोले कि तुम सोचने लगे। I just said ऐसे ही, सी क्यों नहीं, सी क्यों? या फॉर टेकिंग ब्राइब, ठीक है, ठीक है। और इसका मैंने फ्रेजल वर्ब क्या बताया आपको? ग्रीज द पाम ऑफ समवन, GRESE, ग्रीज द पाम ऑफ समवन, राइट। चलिए ठीक है, याद रहेगा क्या? ग्रीज, GRESE, ग्रीज द पाम, ठीक है ना? We have to grease the palm of senior officers for transferring our files to from one table to another, है ना? Okay, घूस देना, रिश्वत देना। Now next one is broadcast, BROAD, broad, CAST, broadcast, broadcast, telecast किसी ने कहा। अब what is the difference between telecast and broadcast? There is a difference. So what is it?
यस यस, ब्रॉडकास्ट इज मोस्टली रिलेटेड, रेडियो पे भी हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। अब तुमने टेलीकास्ट बोल दिया तो मैंने बोला कि टेलीकास्ट नॉर्मली टेलीविजन के लिए यूज करते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग, बट ब्रॉडकास्टिंग इज प्राइमरली विद लिस्टिंग एंड टेलीकास्ट, जिसको हम टेलीकास्ट टेलीविजन पे कास्ट करते हैं। और एक और बात, कास्ट का V1 V2 V3 क्या होगा? कास्ट कास्ट कास्ट, तो फॉरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट इज ऑलवेज कास्ट, राइट, नॉट कास्टेड, राइट, डोंट यूज कास्टेड। नाउ ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित करना, द लाइव ऑफ यस्टरडे मैच वाज ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी एंड रेडियो एज वेल, राइट, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित करना, प्रसारित करना होता है ना, प्रसारित करना किसी प्रोग्राम को जब हम प्रसारित करते हैं, टेलीविजन के लिए टेलीकास्ट, मोबाइल पे हम अगर करते तो लाइव बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वी आर कमिंग लाइव ऑन फलाना, ऑन यूट्यूब, ऑन सो, क्या या बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? समझ में आया? ब्रॉडकास्ट को यूज करो, प्रसारित करना, अभी हम लोगों ने यूज भी किया, द प्रोग्राम इज ब्रॉडकास्ट ऑन, या ठीक है, विविध भारती had broadcast many programs, yeah, yeah, very good. Okay, next, broad minded, BROAD, broad minded, कौन सा वर्ड बताया मैंने अभी? यूज करो सेंटेंस में, खुले विचारों वाला, ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, यस, माय फ्रेंड इज ब्रॉड माइंडेड, आई एम वेरी ब्रॉड माइंडेड, खुले विचार को रखने वाला, ओपन माइंडेड पीपल इज आल्सो नोन एज ब्रॉड माइंडेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, ये इतना कुछ नहीं है। बजट, BUDGET, बजट, बजट का कैसे बनेगा? बजट मतलब क्या होता है? लेखा जोखा रखना, एक्सपेंसेस का और इनकम का एक डिटेल को हम बजट बोलते हैं, ठीक है ना, द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम इज नोन एज बजट, ठीक है। I am out of my budget. How come you can be out of your budget? ये नहीं हुआ, गलत हो गया। I am running short of budget, ठीक है ना, मेरे पास उतना बजट नहीं है। I am out of my budget नहीं हो सकता। This year education budget was decreased. Increased. This year education budget was increased by the government. Decreased. Okay, ठीक है, आपका सेंटेंस सही है, ठीक है। I am out of budget नहीं होगा, I am running short of budget, ठीक है ना, हमारे पास बजट की कमी है। Okay, now next sentence. Yeah, ठीक है। Financial budget will be presented by finance minister. Yes. और कोई बजट का? यस, वही है। This, किसी ने कुछ बोला, सही बोला। Yeah, this scooty is not, scooty बोला ना, fruit is not in my budget. Yeah, budget is not important in our life, budget is very important in our life. Yes, they went over budget. Yeah, they went over budget, very good. आप फिर से बोल, फिर से बोल, बजट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है, सेंटेंस सही है लेकिन गलत। या फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, यस। आपस में नो चिट चैटिंग, अगर कुछ बोलना है तो मुझसे बोलिए, होल क्लास विल लिसन टू यू। बोलिए, क्या बोले आप लोग? बजट का कोई और? या ठीक है, वेरी गुड। पीछे से कोई बोलेगा? रुको यार, तुम लोग पीछे से बोले तो आप लोग बोलिए, आप लोग पीछे से कोई बोलो बजट का। यस, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ये लोग इतना बात कर रहा है। आगे देखो और तुम अपनी जगह पे। यस यस, सही है।
ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। That's why DRCC is there. Okay, आगे बोलिए आप लोग। We should always plan our budget before shopping, है ना? Our budget should be pocket friendly. Yes. नेक्स्ट वर्ड पे चले, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग जो बता देगा सही से, एक एक करके, जब मैं पूछती हूँ तो एक एक करके उसको 5 बजट एक वर्ब है क्या? या हेलो, यस, आप बताइए पीछे। बस बस बस, तुम बताओ। गलत ही है ना? ब्यूरोक्रेसी। हेलो, हाँ, एक सेकंड। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये आपको मैं ये अवार्ड नहीं दे पाऊंगी क्योंकि यू कैन गूगल इट एंड आंसर इट, एंड हाउ कम आई कम टू नो दैट यू हैव आंसर इट योरसेल्फ। इसीलिए ये सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए है, राइट? हाँ, क्यों नहीं? चलो ठीक है, या तुम बोलो। मैम या अब आप बोलिए। मैम ये बजट वर्ब है या नाउन है? बजट यहाँ पे वर्ब की तरह भी बोल सकते हैं और नाउन की तरह भी। आई हैव, प्लीज क्लास मेंटेन साइलेंस, आई एम कमिंग टू यू ऑल्सो। एक मिनट, अब सुनो। आई हैव क्रिएटेड माई बजट। यहाँ पे बजट क्या हो गया? वर्ब नहीं हुआ, नाउन हुआ। यस, एंड बजट आप बोल सकते हैं किस तरीके से? बजट मतलब वर्ब के रूप में अगर आपको बोलना हो तो माई बजट, नहीं, माई बजट भी नहीं होगा। बजट इज मोस्टली यूज एज नाउन ओनली, राइट? क्रिएटेड, प्रेजेंटेड, तो बजट क्या है? नाउन ही है, ठीक है ना? प्रिपेयर और बजट, ठीक है ना? प्रेजेंट योर बजट, यू शुड वर्क अंडर योर बजट, योर एक्सपेंसेस शुड बी विद इन योर बजट, राइट? समझ में आया? यस मैम। या सर मैम ऐसा बोल सकते हैं क्या? आई वांट टू प्रिपेयर माय बजट। या क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, सही है। यस, अब एक मिनट, यहाँ कुछ बच्चे बोलना चाहते हैं। आप सही हैं अभी? हाँ बोलो, थोड़ी देर वेट कर लो। यस, बस, यस। Give him a big round of applause. Your answer is also right and yours are also right. ठीक है ना? हाँ, सही बताया आपने। मैंने कभी बोला कि गलत है? वैसे तो तब से चुप चुप बोल रही हूँ। तुम्हारा भी सही था। क्या बोला था तुमने? हाँ, सही था, सही था। आपका, आपका, आपका और आपका, चारों का सही है, ठीक है ना? अब बताओ क्या स्पेलिंग था एक कोई, और सबको लिखवा दो। BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, सॉरी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। समझ में आया? थोड़ा स्पेलिंग गलती हो जाता है। हाँ, ठीक है। BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। हो गया। अब क्या बोलना है? अभी नहीं लेके आई, मैं घूम नहीं रही हूँ लेकर के, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी अभी भी रिपीट करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ। BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। अब बताओ, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही, ठीक है? देखो, नाम है ब्यूरोक्रेसी का नौकरशाही, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक, यू नो, ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट एंड पोजीशंस, ठीक है ना? यस, तो नाम ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लीडर्स के अंदर होते हैं, ठीक है? उनको हम बार बार जो भी पॉलिसीज, फॉर्मुलेशन या गाइडलाइंस बनाना होता है, एक्चुअली वही बना करके उनको देते हैं, वो बस रिकमेंड करते हैं, पास करते हैं, अप्रूव करते हैं, ठीक है ना? तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। The bureaucratic system is very lengthy, ठीक है ना? There are so much rules and regulations in bureaucracy, है ना? नौकरशाही में, यानी मैं जिस पोजीशंस की बात कर रही हूँ, जिस जगह की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट की जिस डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत घूस लेना देना चलता है, वहाँ पे बहुत प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑफ द वर्क चलता है, फाइल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, साल 2 साल 4 साल पे जाके एक काम
होता है ना। तो देयर इज ब्यूरोक्रेसी इज वेरी रिजिड सिस्टम, ठीक है ना। दे आर, दिस इज वेरी रिजिड सिस्टम, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई क्या कहते हैं, कह सकते हैं उसको लचीलापन तो बोल ही सकते हैं आप, लेकिन they are very rigid in their terms and conditions and rules and regulations. They cannot overlook the rules and regulations, right? तो ब्यूरोक्रेसी का मैंने आपको बताया, तो ब्यूरोक्रेसी मतलब I have to deal with Indian bureaucracy. क्या, हाँ ठीक है, diplomats नहीं, diplomacy also comes under bureaucracy, but diplomats is not only the bureaucratic force, right? Diplomacy मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी मतलब कूटनीतिज्ञ, जैसे राजनीतिज्ञ होते हैं पॉलिटिशियंस, वैसे कूटनीतिज्ञ होते हैं, और इसकी जरूरत होती है। चाणक्य वाज अ ग्रेट डिप्लोमैट, ठीक है ना। तो डिप्लोमैट, मैम एनसीबी ये ब्यूरोक्रेसी है क्या? एनसीबी एनसीबी, ब्यूरो, अच्छा ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। मोस्टली हमने कहा कि जितने भी आपके आईपीएस या यूपीएससी बीपीएससी के थ्रू जाते हैं, दे आर एक्चुअली ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस, राइट। ओके मैम, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी का कुछ कुछ अच्छा है एंड कुछ कुछ बुरा भी है, जैसे लेंदी प्रोसीजर हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में, वेरी रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है ब्यूरोक्रेसी में। सो ब्यूरोक्रेसी, our bureaucracy has to deal with so many hierarchy, ठीक है। there are so many hierarchy in bureaucracy, ठीक है। hierarchy मतलब अलग अलग पोजीशंस, ठीक है ना। तो बहुत लंबा क्या होता है, एक सीढ़ी होता है, ऊपर से नीचे तक जाने के लिए आपको बहुत लोगों से मिलकर के वहां तक जाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, नाउ बाईगॉन, बाईगॉन, BYGONE, बाईगॉन, बाईगोन मतलब, बाईगोन मतलब BYGONE, बाईगोन। पास्ट, BYGONE, बाईगॉन, बाईगॉन मतलब बीता हुआ समय, पास्ट। या जो बीत गया सो बीत गया, यस, बाईगॉन। या कैसे बताओ, यूज कैसे करते हो? नहीं नहीं नहीं, बीता हुआ समय, समय, हाँ, बीता हुआ समय को बाईगॉन बोलते हैं। या वेरी गुड। और पहले बना लो फिर बोलना, यस। Ma'am, we should never forget our bygone. या we should take lessons from our bygone, ठीक है ना। या और The old man told stories of bygone days. या ठीक है, या ओके, या मैम या बोलो। we have not spent our bygone due to COVID-19. या ठीक है, यस, टू रिमेम्बर बाईगॉन टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है ना। ठीक है, ब्यूरी, BURY, टू बरी मतलब दफनाना, बरी, BURY, टू बरी, BURY, बरी। Our bygone cannot decide our future. या ठीक है, BURY, बरी मतलब दफनाना, ठीक है। किसी चीज को दफनाना या जमीन के नीचे दबाना, टू बरी। या bury your tension, हाँ, bury your worries, ठीक है। Don't worry about your bygone. Ma'am, death है ना? body has been buried. या ठीक है, डेथ बॉडी नहीं होगा, डेड बॉडी,
या या ठीक है. Don't talk about don't talk about buried things. ठीक है ना. Bygone is let bygone be bygone. ठीक है. Okay. He buried his money in the backyard of his house during demonetization. देखो. So next, yes, bury. किसी और चीज को भी दफना सकते हैं आप. Yes, okay. Yeah, very good. Buried at Rajghat. ठीक है. क्या हो गया? Why are you laughing? सही तो बोला. Yeah. But why? Okay. Now. Callow. Callow is the last word. C-A-L-L-O-W. Callow. C-A-L-L-O-W. Callow. Callow means inexperienced. Knave. C पे आ गए हम B से. Callow means inexperienced. Inexperienced मतलब अनुभवहीन. Knave, N-A-I-V. Knave मतलब भी नया या अनाड़ी. Simple. अनाड़ी. Knave, N-A-I-V. ठीक है. Callow. ठीक है. He is a callow fellow. Right? He is a callow fellow. Yeah. मैं नीव नहीं बोलती, मैं नेव ही बोलती हूँ. N-A-I-V. क्या? Callow person destroy our world. ठीक है. He was a callow youth. ठीक है. He was a callow youth. और company does not want to hire callow person. yeah, company does not want to hire naive person. ठीक है. वो भी बोलते हैं. Naive is the pronunciation. Callow person. ठीक है. Yeah, naive सही है. Your pronunciation is not wrong. Naive भी बोलते हैं. Yes. और yeah. Yes. और कुछ अनाड़ी मतलब कि बेवकूफ या फिर नहीं समझता है या जिसको अनुभव. ग्रीन. अच्छा ठीक है. इसके लिए एक और वर्ड है. ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न. ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस्ड. ठीक है ना. कैलो जिसको ये हमने कहा. मगल का मतलब भी तो ये इनएक्सपीरियंस होता है ना. मगल का मतलब. हाँ. ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस्ड. हाँ. नाइफ या इनएक्सपीरियंस्ड. ठीक है. और इनएक्सपीरियंस्ड होता है. ठीक है. राइट. चलो अब अनएक्सपीरियंस्ड नहीं होता है. अन इज रॉन्ग. इनएक्सपीरियंस्ड ठीक है. अनएडुकेटेड होता है. इनएक्सपीरियंस्ड होता है. ठीक है. हाँ. क्या बोले? या ठीक है. सही है. सही है. ठीक है. आप इनएक्सपीरियंस बोले या आप अनफैमिलियर बोले. ठीक है ना. अनएक्सपीरियंस्ड इज रॉन्ग यूज. ठीक है ना. नहीं होता. ओके चलो अटेंडेंस ले लेते हैं.